हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किए थे और वैसे देखने जाए तो हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं उसके एंडिंग पार्ट तक अभी हम पहुंच चुके हैं। वी आर एट द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 3 या 4 इस लेक्चर के 3 या 4 वीडियो लेक्चर्स के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने 2 टॉपिक्स पढ़े थे। एक था कैटालिसिस इन इंडस्ट्रीज, जिनके अंदर हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े थे। एक बार स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। लाइक हेबर्स प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोग एमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों क्या करते हैं? एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद होगा। अब बेसिकली बच्चों वहां पर हमने 2 नए डेफिनेशंस पढ़े और वो 2 नए डेफिनेशंस क्या थे तो आप याद करिए कि कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन, ये 2 नए डेफिनेशंस आपके ध्यान में आए होंगे जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किए। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग इनके बारे में एक बार डिस्कशन भी करें तो यहाँ पर जरा ध्यान देना। तो हम लोग हेबर्स प्रोसेस के लिए यानी कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन को एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने पर हमें मिलता है अमोनिया। बेसिकली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो हम लेते हैं वो 1:3 का रेशियो होता है। यानी कि अगर नाइट्रोजन का मोल 1 है तो हाइड्रोजन का 3 होगा। अगर नाइट्रोजन 3 मोल है तो फिर हाइड्रोजन 9 मोल्स होगा। तो ये रेशियो भी उनका सेट रहता है। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? पाउडर्ड आयरन लेते हैं, फाइनली पाउडर्ड आयरन, जो इस प्रोसेस के अंदर कैटालिस्ट का काम कर रहा था। एंड टेम्परेचर प्रेशर हम देते हैं, ये प्रेशर रहता है 200 बार एंड टेम्परेचर रहता है 723 से लेकर 773 केल्विन। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस हमने देखी थी वो था नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन एंड उसमें हम लोग प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस लेते हैं। फिर हम लोग ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखा जिसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें भी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस लेते हैं या फिर उसकी जगह पर हम ले सकते हैं V2O5 यानी कि वैलेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसमें टेम्परेचर को फिक्स किया जाता है 673 केल्विन से लेकर 723 केल्विन को। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी और साथ में प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलोइड्स की शुरुआत कर ली थी। यानी कि कोलोइड्स जो था, कोलोइड टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलोइड्स से। तो कोलोइड्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और फिर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो वो सॉल्यूशन होते हैं जो ना ही हेट्रोजीनस होते हैं और ना ही होमोजीनस होते हैं। वो एक्चुअली हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस के बीच का स्टेट है, यानी कि वो उसके इंटरमीडिएट का स्टेट। यानी कि उनके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े रहते हैं, बट उनके पार्टिकल का साइज सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से छोटे रहते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीजें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ ली। लेकिन आज हमारा जो ये टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, उसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स शुरू करेंगे। वैसे कोलोइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एक आध लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग 2 वीडियो लेक्चर्स का सहारा लेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके पार्ट्स रहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलोइड्स। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हैशटैग क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना और पढ़ते रहना। मैं यहाँ पर नोट्स बनाता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब बेसिकली ये जो कोलोइड्स रहते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन पढ़ना है बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग उसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहली बात तो हम लोग यहाँ पर कोलोइड का डेफिनेशन लिख देते हैं कि भाई कोलोइड होता क्या है। कोलोइड्स होता क्या है उसका डेफिनेशन तो लिख देते हैं। तो वो एक हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है, ये बात तो मैं क्लियर है। इट इज अ हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन इन व्हिच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इनटू अनदर सब्सटेंस। उसमें कैसा होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्सअप करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज अ heterogeneous solution in which one substance is dispersed in to another substance। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स किया जाता है और उसी को बोलते हैं दैट इज कोलोइड्स। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज कोलोइड्स। अब इनमें एक क्या कर रहा है, किसी और चीज में डिसॉल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, और दूसरी चीज क्या कर रहा है, वो किसी को अपने अंदर डिस्पर्स कर रहा है। एक डिस्पर्स हो रहा है, ये डिस्पर्स हो रहा है और कोई डिस्पर्शन कर रहा है। तो उनमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे सॉल्यूशन होता है तो उसके दो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक दूसरा होता है सॉल्वेंट। सेम वे यहाँ पर कोलोइड्स के भी दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक होता है डिस्पर्शन फेज, एक होता है डिस्पर्शन फेज। ठीक है, ये यहाँ पर डिस्पर्शन फेज आएगा एंड दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, पहले डिस्पर्शन फेज के बारे में लिखते हैं। इट इज द सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड इनटू अनदर सब्सटेंस। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी और में डिस्पर्स होने वाला हो, किसी और में मिक्स होने वाला हो, किसी और में डिसॉल्व होने वाला हो, ऐसा समझ सकते हैं। इट इज अ सब्सटेंस which disperse in another substance। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी और सब्सटेंस में डिस्पर्स होने वाला हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने डिस्पर्जन फेज की बात की है तो बेसिकली कोलोइड के दो कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो डिस्पर्स्ड फेज इज एनालोगस टू सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। आप समझ लो सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट का काम करता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज इज एनालोगस टू solute in the solution, यानी कि सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट का काम कर रहे हैं। और वो कैसा रहता है, इट इज एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस। वो कैसा रहता है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि आप खुद से सोचो, एक इधर है, एक उधर है सॉल्यूशन में, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, ऐसे अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस। समझे, पार्टिकल है कोई भी, मान लो एक कंटेनर है, तो कंटेनर में हमने एक पार्टिकल इधर लिया, एक पार्टिकल इधर लिया, एक पार्टिकल इधर आया, तो ये तो डिस्पर्शन फेज हुआ, तो वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। जो सेकंड डेफिनेशन है वो है डिस्पर्शन मीडियम। क्या है वो, दैट इज डिस्पर्शन मीडियम। डेफिनेशन नंबर 2,
डिस्पर्जन मीडियम। अब जरा ध्यान से देखना डिस्पर्जन मीडियम के लिए बच्चों, पे अटेंशन हियर। डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं तो बेसिकली उसमें कैसा रहता है कि इट इज द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अ मीडियम टू डिस्पर्जन फेस पार्टिकल्स। वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिस्पर्जन फेस पार्टिकल को डिसॉल्व होने के लिए, डिस्पर्स होने के लिए मीडियम देता है, ठीक है। इट इज सब्सटेंस, इट इज द सब्सटेंस which provide a medium to the dispersion phase particle, the dispersion phase particle। समझे कि नहीं बच्चों? ये क्या करता है? डिस्पर्जन फेस पार्टिकल होता है ना, उनको डिस्पर्स होने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? इट इज एनालोगस टू सॉल्वेंट इन ऑर्डिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा, इट इज एनालोगस टू सॉल्वेंट इन ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। आप समझे बच्चों? जो ऑर्डिनरी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है ना, वो यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। समझे कि नहीं आप? मतलब आप डिस्पर्जन मीडियम को ले सकते हो कि भी वो सॉल्वेंट है। डिस्पर्जन मीडियम यानी कि वो क्या होगा? वो सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर है इसके बाद दैट इज इट इज अ कंटिन्यूअस फेज। ऑब्वियस है कि ये कंटिन्यूअस फेज है। इट इज अ कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। ये तो पूरे में रहता है ना सॉल्यूशन में, उनके अंदर क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम यानी कि डिस्पर्जन फेज डिसॉल्व रहता है। तो इस तरह से हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं किनके? तो वो होते हैं कोलॉइड्स। तो अब हम लोग ने ये डेफिनेशन पढ़ ली, तो कोलॉइड की एक न्यू डेफिनेशन हमें मिलेगी, एक न्यू डेफिनेशन हमारे यहाँ पर आएगी। Colloids are the heterogeneous mixture of a dispersion phase which is dispersed in a dispersion medium। तो हमें यहाँ पर colloids की एक और न्यू डेफिनेशन मिलेगी। colloids की हमें यहाँ पर एक और न्यू डेफिनेशन मिलेगी, that would be, ध्यान देना बच्चों, that would be न्यू डेफिनेशन क्या है? They are heterogeneous mixtures of a dispersion phase which is dispersed in dispersion medium। ये क्या होते हैं? एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं किसका? डिस्पर्जन फेज का, जो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स होते हो। क्या होते हो? डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स होते हो। लाइक शुगर को पानी में डाला, अब भले वो वहाँ पर होमोजेनस मिक्सचर बना, लेकिन शुगर को हमने जैसे ही पानी में डाला तो वहाँ पर शुगर क्या हो गया? वो सॉलिड हो गया, एंड सॉल्यूशन क्या हो गया? पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो हमने उसको अंदर मिक्स किया। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि ये स्टार्च है, तो पानी के अंदर स्टार्च डालते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये पूरा सॉल्यूशन बना है, पर पार्टिकल यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, दे मूव हियर एंड देयर। समझे आप लोग? क्लियर हुआ आप लोग? हाँ, क्लियर है कि नहीं बच्चों? यस। तो वो क्या होता है? यहाँ से वहाँ वो बिखरे हुए रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके जो टाइप्स हैं इन मीडियम्स के, यहाँ पर जो हमारे पास टाइप्स हैं डिस्पर्जन फेज के, डिस्पर्जन मीडियम के, उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको एक टाइप कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। दैट इज पहला क्लासिफिकेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोलॉइड्स के
टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें जो पहला टाइप है बच्चों, टाइप नंबर 1, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि मुझे ये पूरी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डीपी एंड डीएम। पहला टाइप किस पे डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड है वो? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड इंस्टाग्राम का डीएम ने लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर डीपी एंड डीएम का मीनिंग क्या होता है? डीपी यानी कि डिस्पर्जन फेज एंड डीएम यानी कि डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है बच्चों। तो ये कोई इंस्टाग्राम का डीएम नहीं है, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम याद आ गया होगा, बराबर के नहीं? डायरेक्ट मैसेज, ये डायरेक्ट मैसेज नहीं है, ये डिस्पर्जन मीडियम है। ये क्या है? इट इज डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। क्या है ये? डिस्पर्जन मीडियम है, ओके। ये क्या है? तो ये डिस्पर्जन मीडियम है बच्चों, क्लियर है? यस, रेडी काम कर ना। चलो अब इसमें हम पूरा इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, तो ध्यान देते रहना। विल स्टडी द एंटायर फॉर्मेट, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। हमारे पास काफ़ी स्पेस है लिखने के लिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। इतनी जगह की मुझे ज़रूरत है बस। और इसको हम थोड़ा यूँ ला देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये मैं सेट करके दूँ आप लोग को। हाँ, चिंता मत लो, मैं लास्ट में आपको इसको पूरा रीड करने का टाइम भी दूंगा और बाद में लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी कोई जल्दी नहीं है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए, ठीक है। चलो पहले हम ये पूरा तो कर ले, फिर हम लोग करेंगे वो, तो ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डीपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डीपी यानी कि डिस्पर्जन फेज, फिर डीएम डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। फिर क्या आएगा? उसका टाइप, जो कोलोइड है उसका टाइप क्या आएगा? ये कौन सा कोलोइड है? ये वो कोलोइड्स है जो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड होने वाले हैं। एंड आएगा एग्जांपल्स, उनके आएंगे एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों। चलो तो शुरू करते हैं। पहला टाइप है कि भाई डिस्पर्जन फेज जो है वो सॉलिड है, ठीक है। एंड डिस्पर्जन मीडियम है, वो भी हमने लिया है सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया बच्चों। यहाँ पर हमें डिस्पर्जन मीडियम पे ध्यान देना है, ठीक है। डिस्पर्जन फेज पे ध्यान नहीं देना। ये पूरा जो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ पर जो कोलोइड बनेगा वो डिस्पर्जन मीडियम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होगा। किसके ऊपर डिपेंड होगा? डिस्पर्जन फेज के, आई मीन मीडियम के स्टेट के ऊपर। अब यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्जन फेज भी सॉलिड है, तो ये जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड सोल बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड सोल बनेगा। अब ये सॉलिड सोल क्या होता है? तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लिखवा सकता हूँ कि जेमस्टोन देखा है ना, जेमस्टोन वगैरह, जैसे कि पोखराज होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे ये टाइगर स्टोन मैंने लिया है, इनमें आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, ये सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्सअप हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमस्टोन। हाँ, ये सॉलिड स्टोन क्या हो गया? सॉलिड स्टोन, जेमस्टोन है। फिर मार्बल भी देखा होगा आपने, मार्बल में काले काले धब्बे रहते हैं, लाइंस रहते हैं, स्ट्रिप्स रहते हैं, येलो स्ट्रिप्स रहते हैं, और भी अच्छे अच्छे फ्लोरिंग्स आते हैं रेडिश कलर के, ग्रेनाइट वगैरह आता है, उनमें भी रहता है ऐसा, ठीक है। मार्बल्स है, कुछ लोग मार्बल्स बोलते हैं, मार्बल्स नहीं होता, मार्बल्स होता है, ठीक है। फिर कलरफुल स्टोन्स भी रहते हैं। आपने कलरफुल स्टोन्स की मैं बात करूं तो ये सब जेमस्टोन्स वगैरह आते हैं ना, वो भी है। और फिर अपने फ्लोरिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे, डेकोरेटिव दिखे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कलरफुल स्टोन्स जो लेते हैं उनमें सॉलिड एंड सॉलिड को मिक्सअप होता है। वो एक्चुअल में वो नेचुरली बनता है, तो वो नेचर सी प्रोसेस से ऐसे बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यार, अपने छोटे थे तब आप लोग वो क्या बोलते हैं, मार्बल्स खेल रहे होंगे ना, याद है ना, वो कंचे, बराबर के नहीं, गोटिया, वो खेलते थे ना। हाँ, तो वो किस में आता है? वो इसी में आता है, सॉलिड सोल, यानी कि डिस्पर्जन फेज को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व किया, तो वो सारे इनमें आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भाई हमारा डीपी जो है वो सॉलिड है एंड डीएम क्या है? लिक्विड है। डीपी सॉलिड है एंड डीएम क्या है? लिक्विड। डीएम यानी कि वो डायरेक्ट मैसेज मत समझना, इसका टाइप क्या है? ये सिर्फ सोल होगा, इसको बोलते हैं सिर्फ सोल, क्योंकि सॉलिड तो है नहीं हमारा, ओ सॉरी, ये सिर्फ आएगा सोल। अब सोल क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि हमारा जो डीएम है वो सिर्फ लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ सोल लिखा। इसका एग्जांपल क्या है? तो वो है पेंट्स बच्चों, पेंट्स, पेंट्स उसका एग्जांपल है, पेंट्स। अब देखो, पेंट में आपने देखा होगा, आपके पापा अगर कहीं जाते हैं, ले जाते हैं आपको कलर के लिए, तो व्हाइट कलर तो बेसिकली जब हम शॉप में लेने जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े व्हाइट कलर के कंटेनर ही होते हैं,
फिर हम लोग कलर कोड सिलेक्ट करते हैं और एक मशीन के नीचे डब्बा रखते हैं। फिर वहां से 2-3 ड्रॉप के मतलब टुकड़े पाउडर जैसे सॉलिड का आएगा, अंदर कलर का पाउडर आएगा, उसको फिर मशीन से घुमाएंगे वो लोग, दूसरा डब्बा बंद करके दूसरे मशीन में रख के वो डब्बा घूमेगा यहाँ वहाँ, तो वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व होगा। यानी कि सॉलिड को हमने लिक्विड के अंदर अगर डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, लाइक सोल बोला, वो पेंट्स के एग्जांपल है। फिर हमने सॉलिड को गैस के अंदर किया, डीपी क्या है हमारा सॉलिड है, और उसको किसके अंदर किया है, गैस के अंदर डिसॉल्व किया। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, सॉलिड को गैस में। अब जैसे मान लो कि भाई जैसे कार्बन वगैरह है जो अपने व्हीकल्स में से काला धुआं निकलता है, तो वो काला धुआं क्या होता है, तो वो ब्लैक कार्बन पाउडर रहता है, तो वो हवा में घुलता है, बराबर के नहीं, तब वो सॉल्यूशन तो बना, पर वो क्या बना, एरोसोल बना। तो बच्चों याद रखना, एयर से बना हुआ एरोसोल, और एयर का स्टेट क्या होता है, एयर का स्टेट क्या होता है, गैसियस। तो गैस के अंदर सॉलिड का डिसोल्यूशन हुआ, इसीलिए उसका नाम एरोसोल है। एरोप्लेन भी हवा में तो उड़ता है, सेम वे गैस के अंदर सॉलिड गया, आई मीन सॉरी सॉलिड जो है वो गैस में गया, सॉलिड जो है गैस में गया, बराबर के नहीं, तो एरोसोल बन गया। एग्जांपल के तौर पे डस्ट इन एयर एंड स्मोक आ गया कि नहीं, डस्ट इन एयर, और एग्जांपल एक और है दैट इज स्मोक, डस्ट इन एयर, एंड एक और एग्जांपल है दैट इज स्मोक। चौथा एग्जांपल लेते हैं, द फोर्थ वन, लिक्विड को सॉलिड में किया, यानी कि अपना डीपी जो है वो लिक्विड आएगा और डीएम जो है वो सॉलिड आएगा। अब ऑब्वियस है कि भाई सॉलिड के अंदर हमने लिक्विड किया है, ठीक है, वो क्या बनेगा, जेल बनेगा। बेसिकली बच्चों जेल जो होता है ना, अब वो क्या होता है, ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। यानी कि सॉलिड के अंदर हम लिक्विड डालते हैं तो पेस्ट जैसा बन जाता है। अरे वो शुगर होता है ना, अपने चाशनी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला के लिए जो बनाते हैं ना, वो बेसिकली प्योर लिक्विड नहीं होता, वो थिक लिक्विड होता है, जेल टाइप बनता है, बराबर के नहीं। जेलीज है, जेल है, ये जेलीज चॉकलेट नहीं खाते अपने, जेल है, ये सारे इनके एग्जांपल में आते हैं। वो शेविंग जेल भी आते हैं, बराबर के नहीं। बेसिकली सॉलिड के अंदर पानी डाल के प्रॉपर घुलाते हैं तो वो जेल टाइप बन जाता है, ठीक है, यस। फिर हमने क्या किया, नंबर 5 एग्जांपल है, दैट इज हमने लिक्विड के अंदर लिक्विड को डिसॉल्व करने की कोशिश कर दी। क्या किया, हमने लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, तो वो बनेगा इमल्जन। क्या बनेगा, इमल्जन। हाँ याद रखना, जब भी लिक्विड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व होता है तो वो इमल्जन बनता है। इनमें से बहुत सारी बात तो बहुत ही कॉमन है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड लिक्विड, सोल ओनली, सॉलिड गैस, एरोसोल, लिक्विड सॉलिड, जेल, बराबर के नहीं, और लिक्विड लिक्विड बना तो इमल्जन बनेगा, ठीक है। अब इमल्जन यानी कि मिल्क जो होता है वो इमल्जन होता है, ठीक है, इमल्जन ही तो होता है। अब देखो एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ट्रैक्टर इमल्जन। आपने एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्जन, ये एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, ये आपने सुनी होगी, बराबर के नहीं। अब वो जो होता है उसको क्या करते हैं पता है, उसके अंदर लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल के डिसॉल्व करके बनाते हैं वो पेंट को, यानी कि वो लिक्विड लिक्विड से बना रहता है, वो ट्रैक्टर इमल्जन होता है, ठीक है। पेंट ट्रैक्टर इमल्जन मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, पेंट ट्रैक्टर इमल्जन्स, हाँ ठीक है, ये इनके एग्जांपल में आता है, पेंट यानी कि ट्रैक्टर इमल्जन, ओके। देन नेक्स्ट लेते हैं नंबर 5, नंबर 6 सॉरी, देखो लिक्विड को लिक्विड में किया, इमल्जन बनेगा, मिल्क एक इमल्जन है, लाइक हम लोग जो पेंट एक प्रकार का बनाते हैं ट्रैक्टर इमल्जन, जो अपने एशियन पेंट्स की बात है, उसमें क्या करते हैं, लिक्विड को ही, व्हाइट कलर का लिक्विड ही होता है, पेंट होता है, अपने को जो भी कलर चाहिए वही कलर का दूसरा लिक्विड डालते हैं और उसको मिक्सअप करते हैं तो हमें कलर मिल जाता है, ठीक है, हाँ, और उसको भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में डाला जाता है। नेक्स्ट है, हमने लिक्विड को गैस में गया, ओ ये तो बहुत इजी है यार, लिक्विड गैस में गया यानी कि क्या बनेगा, एयर में, प्लेन वगैरह एयर में, एरोसोल, याद आया ना, क्या आएगा, एरोसोल आएगा, ठीक है, एरोसोल। अरे यार ये सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, लिक्विड जब गैस में जाता है उसका, तो आप सोचिए पॉज करके सोचिए, थिंक अबाउट इट, क्या होता है बेस्ट एग्जांपल, क्या होता है उसका, विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता क्या है,
विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट? अब सोचिए सोचिए, तो वो होता है मॉइस्चर। पानी गर्म हुआ, उसके वाटर के ड्रॉपलेट्स गैस फॉर्म में आके हवा में घुल गए, क्या होगा? मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर सबसे कॉमन एंड बेस्ट एग्जांपल है उसको समझने के लिए, ठीक है? मॉइस्चर है, फॉग है, अरे ओस, बराबर के नहीं? क्लाउड्स, अरे ये तो छोटे छोटे बच्चे थे तब हम लोग पढ़े थे, बराबर के नहीं? ओके, तो जो लिक्विड है वो गैस में घुल गया तो उसने फॉग बनाया या क्लाउड्स बनाए हैं, याद आया कि नहीं? वाटर वेपर, बराबर के नहीं? मॉइस्चर है। फिर सातवां एग्जांपल है, दैट इज हमने लिया है गैस को सॉलिड में, गैस को सॉलिड में मिक्सअप किया है। तो गैस को सॉलिड में मिक्सअप किया तो उसका बेस्ट है वो क्या आएगा? तभी हमने ऊपर लिखा था क्या आएगा? सॉलिड सोल तो आएगा, ठीक है कि नहीं? यहां पर भी याद रखना बच्चों, वो भी सॉलिड सोल ही आएगा। गैस को सॉलिड में करते हैं और इसके एग्जांपल है प्यूमाइड स्टोन। अब ये प्यूमाइड स्टोन देखिए आपने, ये अपने को जहां से पेट्रोलियम मिलता है और अपने को जहां से नेचुरल गैस मिलता है, उस जगहों में बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं और उनके नीचे से गैस उठ के आता है, उनके बीच में से गैस होते होते आता है। तो ये जो पत्थर रहते हैं उनके अंदर वो पत्थरों में वो पोरस रहते हैं, वो पत्थर, बराबर है? पत्थर कैसे रहते हैं? पोरस रहते हैं। अब ऐसे पत्थर बनते कैसे हैं? अब मान लो एक बार लावा है, मैग्ना, बराबर के नहीं? मैग्मा बोलते हैं बेसिकली उसको, मैग्मा। तो वो जो लावा होता है वो जब फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फिर वो लावा धीरे धीरे बाहर आता है, तो वो लावा जब ओशंस में पानी में घुलता है तो एकदम गरम गरम लावा जब पानी में जाता है तो वो इस प्रकार के पोरस पत्थर बन जाते हैं और ये पोरस पत्थर पानी में फ्लोट करते हैं। आपने वो अपने रामायण में देखा होगा कि वो रामलिंग और पत्थर को डालते हैं और वो क्या होता है? फ्लोट कर रहे थे। अब अगर आप रामेश्वरम में जाओगे तो आपको ऐसे पत्थर मिलेंगे, होंगे बड़े बड़े भारी भारी, बट वो पानी में फ्लोट कर रहे होंगे। और रामेश्वरम के आसपास में जितने भी मंदिर है वहां पर भी ऐसे आपको पत्थर मिलेंगे, बराबर के नहीं? वहां पर ऐसे क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, ओके? और वो पत्थर को अपने डालते हैं तो वो पानी के ऊपर फ्लोट ही करते हैं, यानी कि अंदर क्या आता है? वो गैस भर जाता है, फिर वो गैस निकल जाता है और वो तो सॉलिडिफाई हो क्या होता है? लावा। तो वो क्या हो जाता है? पोरस बन जाता है, बराबर के नहीं? चलो आगे जाते हैं अब हम लोग। वो पोरस बनता है, प्यूमाइड स्टोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद लास्ट एग्जांपल इसका है, दैट इज हमने गैस को लिक्विड में लिया है, नंबर 8। गैस को लिक्विड में हमने लिया है। अब गैस को लिक्विड में लिया तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपने हैंड वॉश ले लिया, डेटॉल का लिया या सेवलॉन का लिया, तो वो हैंड वॉश को लेते हैं, फिर पानी से अपने डाल के यूं यूं करते हैं तो अपने हाथों के ऊपर फोम बनता है और वो फोम के अंदर छोटे छोटे एयर के बबल्स रहते हैं, छोटे छोटे। तो लिक्विड और उसके अंदर एयर के बबल आ गए, लिक्विड और उसके अंदर एयर यानी कि गैस के बबल्स आ गए, बराबर है? तो वो क्या बनता है? फोम। उसके टाइप को हम क्या बोलते हैं? फोमी बोलते हैं और उसका एग्जांपल भी फोमी होता है। तो उसका एग्जांपल है शेविंग फोम आता है ना, शेव करने के लिए आजकल वो ट्यूब नहीं लगानी होती, सीधा एक बॉटल आती है बड़ी सी, उसको प्रॉपर्ली शेक करो फिर स्प्रे कर दो, यूं, बराबर के नहीं? और इसी तरह से अपने पास ऐसे सोप लेदर भी आ गए हैं, सोप लेदर भी आ गया है। अब सोप लेदर तो बनता है, कैसे बनता है? हम लोग साबुन लेते हैं, फिर यूं हाथ घिसते हैं। अगर मान लो हैंड वॉश नहीं है तो साबुन लेते हैं, पानी डालते हैं, हाथ घिसते हैं, तो हाथ में जो झाग बनता है या नहाते हैं तो झाग जो बनता है वो तो लिक्विड होता है, पानी होता है, साबुन होता है, लिक्विड होता है। और उसके अंदर ये एयर के बबल्स रहते हैं, गैसियस बबल्स रहते हैं, बराबर के नहीं? तो उसको अपने बोलते हैं फोम। एग्जाम्पल उसका है फोम, शेविंग फोम एंड सोप लेदर, ये उनके एग्जाम्पल्स है बच्चों। ये क्या है? ये उनके एग्जाम्पल्स बन गए हैं, ओके? अब आगे देखते हैं इनमें। बेसिकली बच्चों ये जो है, अब यहाँ पर ये 8 एग्जाम्पल हो गए, लेकिन अभी कुछ लोग अगर सोचोगे, गौर से यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको कोई चीज नोटिस में मिलेगी यहाँ पर कि हाँ, हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो देखे लेकिन शायद एक एग्जाम्पल रह गया। कुछ लोग को ये नोटिस में आता होगा और वो है एग्जाम्पल, वो है हमारे पास गैस को गैस में किया वो, बराबर के नहीं? हाँ, ये मैंने कैमरा को प्रॉपर सेट कर दिया। कुछ लोगों को क्वेरी हो रही होगी कि सर गैस को लिया नहीं आपने, तो चलिए मैं लिखता हूं उसके बारे में, गैस को गैस में लिया। अरे पहली बात मुझे ये बताओ कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है
वो कैसा होता है, होमोजेनियस होता है या हेट्रोजेनियस होता है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन होता कैसे, आप खुद से सोचिए, हाउ इज द कोलोइडल सॉल्यूशन, क्या वो सॉलिड होता है, या मतलब क्या वो होमोजेनियस होता है या वो हेट्रोजेनियस होता है बच्चों। तो एक सिंपल सा फंडा है कि भाई वो तो हेट्रोजेनियस है। वो कैसा होता है, इट इज हेट्रोजेनियस, बराबर कि नहीं, वो हेट्रोजेनियस है। तो ये गैस इन गैस क्या होगा, मॉलिक्यूल तो अच्छी तरह से अंदर फिक्स हो जाएंगे, सेपरेट होते नहीं। तो ये क्या बनता है, ये एक प्रकार का इसका जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनियस बनता है। कैसा बनता है, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है। और कभी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन को नहीं बनाता, बराबर कि नहीं, वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन, नो कोलोइड्स, ये कोलोइड्स को नहीं बनाते, बराबर कि नहीं। गैस इन गैस क्या करते हैं, कोलोइड्स को नहीं बनाते हैं, इट डज नॉट फॉर्म कोलोइड्स, ओके, ये कोलोइड्स को नहीं बनाते, दे आर नॉट फॉर्मिंग कोलोइड्स, बराबर है, क्योंकि होमोजेनियस सॉल्यूशन जो रहते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो कोलोइड्स को नहीं बना पाएंगे। ये एक एक्सक्लूसिव बात है जो आपके काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट होता है। मैंने सारी नोट्स यहाँ पर लिख दी है जो आपको काम आएगी, ओके। तो आप जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी नोट्स बना दो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट तक मैं वीडियो लेक्चर को चलाऊंगा, फिर आपको जो भी इसका करना है आप इसको रीड कर लो एक बार। आपको कुछ क्वेरी रह जाती है तब चेक कर लो आराम से। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आई हूँ और अपने इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। हाँ, जल्दी जल्दी कर लो, कम ऑन। मैं 1 मिनट और वीडियो चला रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पढ़ लेना है, पढ़ लो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इसके टाइप्स करेंगे। हो गया सबका, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।